लेकिन वो सवाल नहीं है। कृषि कानून जो वापिस हुए, इससे साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का गलत फैसला था। ये कमजोरी दिखाई दी है कि उन्होंने एक फैसला ऐसा लिया जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। और आप खुद सोचिए, सरसों का तेल जो हम खाते हैं, गरीब खाता है। कई बार गरीब बहुत कम 100 ml लेने चला जाता है, 200 ml लेता है जाकर के। आज सरसों के तेल की कीमत क्या हो गई? और सरकार जिस तेल को गरीब को खिलाना चाहती है, वो किस क्वालिटी का तेल होगा जो खिलाएंगे? वो पता नहीं कहाँ से मंगाया जा रहा है, न जाने कितनी मिलावट का सरसों का तेल होगा। अब वो कह रहे सोयाबीन का तेल है। हमारे गरीब को सरसों के तेल का खाना अच्छा लगता है। ये जाने कौन सा तेल खिला रहे हैं बीजेपी वाले? ये सवाल बीजेपी वालों से पूछिए आप। देखिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो अगर नहीं लोगों को संभाल पा रही है तो उनका एक काम करने का तरीका है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए बीजेपी, हाँ, देखिए बीजेपी के पास महंगाई का कोई जवाब नहीं है। बीजेपी के पास बेरोजगारी कम करने का कोई योजना कार्यक्रम नहीं है। और ये साबित हो गया है, 3 कानून जब से वापस लिए, बीजेपी ने सब फैसले उद्योगपतियों के लिए लिया है, बड़े काम करने वालों लिया। क्या दुनिया में सोच सकते हो कि इतने कम दिनों में सब बीमारी में थे, कारोबार ठप था, उद्योग ठप था, और कौन नंबर 1 हो गया एशिया में? जिस समय कोरोना में सब कारोबार बंद था, उद्योग बंद थे, हम आप घर में बंद थे, बाजार नहीं चल रहा था, उस समय बताओ कौन मुनाफा कमा रहा था? आज एशिया में सबसे बड़े उद्योगपति हो गए। हमारा किसान को क्यों नहीं कीमत मिल रही? यहाँ गन्ने का बकाया है किसान का, बिजली महंगी कर दी आपने, आप डीजल महंगा कर रहे हो, पेट्रोल महंगा कर रहे हो, खाद में से 5 किलो चोरी कर रहे हो, खाद मिल नहीं रही, डीएपी मिल नहीं रही, तो इसका जवाब क्या है आपके पास? उनका भी सम्मान पूरा किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, लोगों में झगड़ा बना रहे, जातियों का, धर्म का, इस तरह का भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाना चाहती है और हमेशा झगड़ा लगा दी। आपको कहना चाहिए पेट्रोल कम होगा कि नहीं होगा कीमत? नहीं, वो तो ठीक कर देंगे इस बार। चलिए, धन्यवाद। से हमारी अपील है और अपने पत्रकार साथियों से भी अपील है कि 10 में से 10 जिताना। समाजवादी पार्टी दलित प्रेमी है और दलित और पिछड़े, इनका सम्मान करने का काम। और आज जब संविधान दिवस है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को हम लोग याद करते हैं, जिनके वजह से हमें संविधान मिला है। देश की तमाम आज़ादी दिलाने वालों को भी याद करते हैं, जिसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। और संविधान को सबसे बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा किया। इसलिए संविधान और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग, समाजवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग सब एक हो जाएं और इस सरकार को हटाएं। ये हिंदुस्तान के अंदर चीफ क्या चीज? ये जन संगठन है। ये नहीं, ये कम है, ये संजय खड़ा, ये कम है, ये दीवाना कम है, ये जन संगठन है। हमें बधाई देते हैं अध्यक्ष जी और उनके परिवार को, जो आज उनके घर में विवाह है, विवाह के कार्यक्रम में सब परिवार के लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं और पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। देखिए, जो माहौल है उत्तर प्रदेश का, जो माहौल है और जिस तरीके से आप पता करिए, नोएडा में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े एक नेता को घेर लिया। अभी शाहजहांपुर की जानकारी करिए, अखबारों में छपा है, पहलवानों ने वहां के सांसद को घेर लिया। आपके बगल में प्रतापगढ़ में एक सांसद कूटे गए तमाम। अच्छा, ये जो वातावरण बना है,
बीजेपी महंगाई का जवाब नहीं देना चाहती, बीजेपी नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं देना चाहती। सोचो दुनिया में हमारा देश सबसे बड़ा बेरोजगार रह जाएगा क्या? ये सबसे बड़े सवाल है। और आज क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके हाथ में, बीजेपी का झूठ पकड़ा गया, बीजेपी अब सच नहीं बोल पा रही है, इनका झूठ पकड़ा गया है, इसलिए जनता इन्हें हटाएगी। हो सकता है जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया कर दे। नहीं, बूथ सम्मेलन हमारा बहुत पहले हो चुका है। अरे भाजपा का तो चलता ही रहेगा, लेकिन वो सवाल नहीं है। कृषि कानून जो वापिस हुए, इससे साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का गलत फैसला था। ये कमजोरी दिखाई दी है कि उन्होंने एक फैसला ऐसा लिया